आगे श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड में जब सुग्रीव अपने युद्धापतियों को सभी दिशाओं में सीता मैया की खोज में भेजते हैं तो उन दिशाओं का वो विस्तृत वर्णन करते हैं कि आगे चलकर क्या होगा, आगे चलकर क्या होगा। तो श्री राम प्रभु उनके इस ज्ञान से बड़े चकित होते हैं और श्री राम उनसे पूछते हैं कि आपको इतना विस्तृत ज्ञान किस तरह है। तो सुग्रीव जी का श्री रामचंद्र जी को अपने भूमंडल भ्रमण का वृत्तांत उनको बताते हैं। तो आगे इस प्रकार से है। गतेषु वानरेन्द्रेषु रामः सुग्रीव वव्रत कथम भवान विजानीते सर्वे मंडलम भुवा। उन समस्त वानर युद्धपतियों के चले जाने पर श्री राम ने सुग्रीव से पूछा, सखे तुम समस्त भूमंडल के स्थानों का परिचय कैसे जानते हो। तब सुग्रीव ने विनीत होकर श्री राम जी से कहा, भगवान मैं सब कुछ विस्तार के साथ बता रहा हूँ, मेरी बातें सुनिए। जब बाली महिष रूप धारी दानव दुंदुभी का पीछा कर रहे थे, उस समय वह महिष मल्य पर्वत की ओर भागा और उस पर्वत की कंदरा में घुस गया। यह देखकर बाली ने उसके वध की इच्छा से उस गुफा के भीतर प्रवेश किया। उस समय विनीत भाव से उस गुफा के द्वार पर खड़ा रहा, क्योंकि बाली ने मुझे वहीं रख छोड़ा था। परंतु 1 वर्ष बीत जाने पर भी बाली उसके भीतर से नहीं निकले। तदनंतर वेगपूर्वक बहे हुए रक्त की धार से उस समय सारी गुफा भर गई। यह देखकर मुझे बड़ा विस्मय हुआ और मैं भाई के शोक से व्यथित हो उठा। फिर मेरी बुद्धि में यह बात आई कि अब मेरे बड़े भाई निश्चय ही मारे गए हैं। यह विचार पैदा होते ही मैं उस गुफा के द्वार पर एक पहाड़ जैसी चट्टान रख दी। सोचा, इस शिला से द्वार बंद हो जाने पर मायावी नहीं निकल सकेगा, भीतर ही घुट घुट कर मर जाएगा। इसके बाद भाई के जीवन से निराश होकर मैं किष्किंधापुरी में लौट आया। यहाँ विशाल राज्य और रुमा सहित तारा को पाकर मित्रों के साथ मैं निश्चिंततापूर्वक रहने लगा। तत्पश्चात वानर स्टेट वाली उस दानव का वध करके आ पहुंचा। उसके आते ही मैंने भाई के गौरव से भयभीत हो वह राज्य उन्हें वापस कर दिया। परंतु दुष्टात्मा बाली मुझे मार डालना चाहता था। उसकी सारी इंद्रियां यह सोचकर व्यथित हो गई कि मुझे मारने के लिए ही गुफा का द्वार बंद करके आया था। मैं अपनी प्राण की रक्षा के लिए मंत्रियों के साथ भागा और बाली मेरा पीछा करने लगा। बाली मेरा पीछा लगा रहा और मैं जोर जोर से भागता रहा। उस समय मैं विभिन्न नदियां, पर्वतों और नगरों को देखते हुए सारी पृथ्वी को गाय की खुर की भांति मानकर उसकी परिक्रमा कर डाली। भागते समय मुझे यह पृथ्वी दर्पण और अलाद चक्र के समान दिखी थी। तदनंतर पूर्व दिशा में मैंने नाना प्रकार के वृक्ष, कंदराओं सहित रमणीय पर्वत और भांति भांति के सरोवर देखे। वहीं नाना प्रकार के धातुओं से मंडित उदयाचल और अप्सराओं के नृत्य निवास स्थान क्षीरोद सागर का भी मैंने दर्शन किया। उस समय पीछा कर रहे और मैं भागता रहा। प्रभु, जब मैं यहाँ लौट कर आया तब बाली के डर से पुनः सहसा मुझे भागना पड़ा। उस दिशा को छोड़कर फिर मैं दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थित हुआ, जहाँ विंध्या पर्वत और नाना प्रकार के वृक्ष भरे थे और चंदन के वृक्ष की शोभा बढ़ाते थे। वृक्षों, पर्वतों और ऊंट में बारंबार बाली को देख मैं दक्षिण दिशा छोड़कर भागा और बाली के खदेड़ने पर पश्चिम दिशा की शरण ली। वहाँ नाना प्रकार के देशों को देखता हुआ मैं गिरिश्रेष्ठ अस्ताचल जा पहुंचा। वहाँ पहुंचकर मैंने पुनः उत्तर दिशा की ओर भागा। हिमालय, मेरु, उत्तर समुद्र तक पहुंचकर जब बाली के पीछा करने के कारण मुझे कहीं भी शरण नहीं मिली, तब परम बुद्धिमान हनुमान जी ने मुझसे यह बात कही। राजन, इस समय मुझे वो घटना का स्मरण हो आया, जैसा कि मतंग मुनि ने उन दिनों वानरराज बाली को श्राप दिया था कि यदि बाली इस आश्रम मंडल में प्रवेश करेगा तो उसके मस्तक के सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे। अतः वहीं निवास करना हम लोगों के लिए सुखद और निर्भय होगा। राजकुमारी इस निश्चय के अनुसार हम लोग ऋष्यमुख पर्वत पर आकर रहने लगे। उस समय मतंग ऋषि के भय से बाली वहां प्रवेश नहीं किया।
राजन, इस प्रकार मैंने उन दिनों समस्त भूमंडल को प्रत्यक्ष देखा था। उसके बाद ऋष्यमुख की गुफा में आया था। वानरराज के द्वारा समस्त दिशाओं के ओर जाने की आज्ञा पाकर वे सभी श्रेष्ठ वानर, जिसके लिए जिन ओर जाने का आदेश मिला था, वह विधेय कुमारी सीता का पता लगाने के लिए उत्साहपूर्वक चल दिए। वे सरोवरों, सरिताओं, लता मंडपों, खुले स्थान, नगरों और नदियों के कारण उत्तम प्रदेशों में सब ओर घूम फिर कर सीता की खोज करने लगे। सुग्रीव ने जिन्हें आज्ञा दी थी, वे सभी वानर युद्धपति अपनी अपनी दिशाओं के पर्वत, वन और कानूनों सहित संपूर्ण देशों की छानबीन करने लगे। सीता जी का पता लगाने की निश्चित इच्छा मन में लिए वे सब वानर दिन प्रतिदिन इधर उधर अन्वेषण करते और रात के समय किसी नियत स्थान पर एकत्रित हो जाते। सारे दिन भिन्न भिन्न देशों में घूम फिर कर सभी वानर सभी ऋतुओं में फल देने वाले वृक्षों के पास जाकर रात को वहां सोया और विश्राम किया करते। जाने के दिन को पहला दिन मानकर एक मास पूर्ण होने तक वे श्रेष्ठ वानर निराश होकर लौट आए और कपिराज सुग्रीव से मिलकर प्रणवगिरी पर ठहर गए। महाबली विनीत और मंत्रियों के साथ पहले बताए अनुसार पूर्व दिशा की खोज में गए वहां सीता को न पाकर किष्किंधा लौट आए। महाकपीश शतबली सारी उत्तर दिशा छानबीन कर भयभीत होकर तत्काल सेना सहित किष्किंधा आ गए। वानरों सहित सुषेण भी पश्चिम दिशा का अनुसंधान करके वहां सीता को न पाकर एक मास पूर्ण होने पर वह सुग्रीव के पास चले आए। प्रणवगिरी पर श्री राम के साथ बैठे हुए सुग्रीव के पास आकर सब वानरों ने उन्हें प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, राजन, हमने समस्त पर्वत, घने जंगल, समुद्र पर्यंत नदियाँ, संपूर्ण देश, आपकी बताई हुई सारी गुफाएं तथा लता विस्तान से व्याप्त हुई झाड़ियाँ भी खोज डाली। घने वनों, विभिन्न प्रदेशों, दुर्गम स्थानों और ऊंची ऊंची भूमियों में भी ढूंढा। बड़े बड़े प्राणियों की भी तलाशी ली, उन्हें मार डाला। जो जो प्रदेश घने और दुर्गम जान पड़े वहाँ बारंबार खोज की, किंतु सीता का पता नहीं लगा। वानर राज वायुपुत्र हनुमान परम बुद्धिमान और कुलीन है। वे ही मिथिलेश कुमारी का पता लगा सकेंगे, क्योंकि वे ही उसी दिशा में गए हैं जिधर सीता गई है। उधर तार और अंगद के साथ हनुमान सहसा सुग्रीव के बताए हुए दक्षिण दिशा के देशों की ओर चले। उन सभी श्रेष्ठ वानरों के साथ बहुत दूर का रास्ता तय करके विंध्याचल पर गए। वहाँ की गुफाओं, जंगल, पर्वत शिखर, नदियों, दुर्गम स्थानों, सरोवरों, बड़े बड़े वृक्षों, झाड़ियों, भांति भांति के पर्वतों, वन्य वृक्षों में सब और ढूंढते फिरे, परंतु उन्हें समस्त वीर वानरों ने मिथिलेश कुमारी जनक नंदनी सीता को कहीं नहीं देखा। वे सभी दुर्धर्ष वीर नाना प्रकार के फल मूल का भोजन करते हुए सीता को खोजते और जहाँ तहाँ ठहर जाया करते थे। विंध्या पर्वत के आसपास के देश के महान देश बहुत सी गुफाओं और घने जंगलों से भरा था। इसमें वहाँ जानकी को ढूंढने में बड़ी कठिनाई होती थी। भयंकर दिखाई देने वाले वहाँ के सुनसान जंगल में न तो पानी मिलता था, ना ही कोई मनुष्य दिखाई पड़ता था। वैसे जंगलों में भी खोज करते समय उन वानरों को अत्यंत कष्ट सहन करना पड़ता था। वह विशाल देश अनेक गुफाओं और संघन वनों से व्याप्त था, अतः वहाँ अन्वेषण का कार्य बहुत कठिन प्रतीत होता था। तदनंतर वे समस्त वानर युद्धपति उस देश को छोड़कर दूसरे देश में घुसे, जहाँ जाना और भी कठिन था, और तो भी उन्हें कहीं से कोई भय नहीं होता था। वहाँ के वृक्ष कभी फल नहीं देते थे, उसमें फूल भी नहीं लगते थे और उनकी डालियों में पत्ते भी नहीं थे। वहाँ की नदियों में पानी का नाम नहीं था। कंदमूल आदि तो वहाँ सर्वथा दुर्लभ थे। उस प्रदेश में ना भैंसे और ना हिरण, ना हाथी और ना बाघ, ना पक्षी, वन में विचरने वाले अन्य प्राणियों का भी अभाव था। वहाँ ना पेड़ थे, न पौधे, न औषधियाँ, न लता। उस देश की पोखरियों के चिकने पत्ते और खिले हुए फूलों से युक्त कमल भी ना थे, इसलिए ना तो देखने योग्य थी, ना उनमें सुगंध छा रही थी और ना ही भौरे ही गुजार कर रहे थे। पहले तो वहाँ कंडू नाम से प्रसिद्ध एक महाभागा, सत्यवादी और तपस्या के धनी महर्षि रहते थे, जो बड़े अमर्षशील थे। वे अपने प्रति किए गए अपराध को सहन नहीं करते थे। शौच, संताप आदि नियमों का पालन करने के कारण वे महर्षि को कोई कृत्य अपराजित नहीं कर सकता था। उस वन में एक बालक पुत्र, जिसकी अवस्था 10 वर्ष की थी, किसी कारण मर गया था, जिससे कुपित होकर वे महामुनि उस वन के जीवन का अंत करने के लिए उद्यत हो गए। उन धर्मात्मा महर्षि ने उस समूचे विशाल वन को वहाँ शाप दे दिया, जिसके वह आश्रयहीन, दुर्गम और पशु पक्षियों से शून्य हो गया। वहाँ सुग्रीव का प्रिय करने
वाले उन मनस्वी वानरों ने उस वन के सभी प्रदेशों, पर्वतों के कंदराओं, नदियों के उद्गम स्थानों में एकाग्रचित होकर अनुसंधान किया, परंतु वे उन्हें जनकनंदनी सीता तथा उनका अपहरण करने वाले रावण का पता नहीं लगा सके। तत्पश्चात लताओं झाड़ियों से व्याप्त हुए दूसरे किसी भयंकर प्रदेश में प्रवेश करके उन हनुमान आदि वानरों ने भयानक कर्म करने वाले एक असुर को देखा, जो देवताओं से भी कोई भय नहीं करता था। उस घोर निशाचर को पहाड़ के समान खड़े देख सभी वानर ने अपने ढीले ढीले वस्त्रों को अच्छी तरह से कस लिया और सब के सब उस पर्वत पर असुर से भिड़ने को तैयार हो गए। उधर वह बलवान असुर भी उन सब वानरों को देखकर, अरे आज सब तुम मारे जाओगे, इतना कहकर अत्यंत कुपी होकर बंधा हुआ मुक्का तानकर उनकी ओर दौड़ा। उसके सहसा आक्रमण करते ही बालीपुत्र अंगद ने समझा कि यही रावण है, अतः उसने उसे आगे बढ़कर उसे एक तमाचा जड़ दिया। बालीपुत्र के मारने से वह असुर मुंह से रक्त वमन करता हुआ फट कर गिरे हुए पहाड़ की भांति पृथ्वी पर जा पड़ा और उसके प्राण बखेरु उड़ गए। तत्पश्चात विजयोल्लास से सुशोभित होने वाले वानर प्रायः वहाँ सारी गुफाओं का अनुसंधान करने लगे। जब वहाँ सारे प्रदेश की खोज कर ली गई, तब उन समस्त वनवासी वानरों ने किसी दूसरे पर्वत कंदरा में प्रवेश किया और पहले की अपेक्षा और भयानक थी। उसमें ढूंढते ढूंढते थक गए और निराश होकर निकल आए। तब वे सब के सब एकांत स्थान में एक वृक्ष के नीचे खिन्न होकर बैठ गए। तदनंतर परिश्रम से थके हुए महाबुद्धिमान अंगद संपूर्ण वानरों का आश्वासन देकर धीरे धीरे इस प्रकार कहने लगे। हम लोगों ने वन, पर्वत, नदियाँ, दुर्गम स्थान, घने जंगल, कंदरा, गुफाएं भीतर प्रवेश करके अच्छी तरह देख ली, परंतु उन स्थानों में ना हम जानकी के दर्शन हुए, ना ही उनका अपहरण करने वाला पापी राक्षस ही मिला। अब हमारा समय बहुत बीत गया और राजा सुग्रीव का शासन बड़ा भयंकर है, अतः हम लोग मिलकर पुनः सब और सीता की खोज आरंभ करें। आलस्य, शोक और आई हुई निद्रा का परित्याग करके इस प्रकार ढूंढे जिससे हमें जनक कुमारी सीता का दर्शन हो सके। उत्साह, सामर्थ्य और मन में हिम्मत न हारना, ये कार्य सिद्धि कराने वाले सद्गुण कहे गए, इसलिए मैं आप लोगों से यह बात कह रहा हूँ। आज भी सारे वानर खेद छोड़कर इस दुर्गम वन में खोज आरंभ करें और सारे वन को छान डालें। कर्म में लगे रहने वाले मनुष्य को उस कर्म का फल अवश्य ही दिखाई देता है, अतः अत्यंत खिन्न होकर उद्योग को छोड़ बैठना कदापि उचित नहीं है। सुग्रीव क्रोधी राजा हैं, उनका दंड भी बड़ा कठोर होता है। वानरों, उनसे तथा महात्मा श्री राम से आप लोगों को सदा डरते रहना चाहिए। आप लोगों की भलाई के लिए ही मैंने यह बात कही है। यदि अच्छी लगे तो स्वीकार करें, अन्यथा वानरों जो उचित हो वो कार्य आप लोग बताएं। अंगद की यह बात सुनकर गंधमादन ने प्यास और थकावट से शिथिल हुई स्पष्ट वाणी में कहा, वानरों, युवराज अंगद जो बात कही है वो आप लोगों के लिए योग्य और हितकर और अनुकूल है, अतः सब लोग इनके कथनानुसार कार्य करें। हम लोग पुनः पर्वत, करंदराओं, शिलाओं और निर्जन वनों और पर्वतीय झरनों की खोज करेंगे। महात्मा सुग्रीव ने जिन स्थानों की चर्चा की थी उन सब में वन, पर्वतीय, दुर्गम क्षेत्रों में सब वानर एक साथ छोड़कर खोज आरंभ करें। यह सुनकर महाबली वानर उठकर खड़े हो गए और विंध्या पर्वत के कानूनों से व्याप्त दक्षिण दिशा में विचरने लगे। सामने शरद ऋतु के बादलों के समान शोभाशाली रजत पर्वत दिखाई दिया, जिसमें अनेक शिखर और कंदराएं थी। वे सब वानर उस पर चढ़कर खोजने लगे। सीता के दर्शन की इच्छा रखने वाले सभी श्रेष्ठ वानर वहां के रमणीय लोध्र वन में सप्त वर्ण के जंगल में खोज करने लगे। उस पर्वत की शिखर पर चढ़े हुए महापराक्रमी वानर को ढूंढते ढूंढते थक गए, परंतु श्री रामचंद्र जी की प्यारी रानी सीता का दर्शन ना पा सके। अनेक कंदराओं वाले उस पर्वत का अच्छी तरह निरीक्षण करके सब और दृष्टिपात करने वाले वे वानर उससे नीचे उतर गए। पृथ्वी पर उतरकर अधिक थक जाने के कारण अचेत हुए वे सभी वानर वहां एक वृक्ष के नीचे गए और 2 घड़ी तक वहां बैठे रहे। एक मुहूर्त तक सुता लेने पर जब वे थकावट कुछ कम हुई, वे संपूर्ण दक्षिण दिशा में खोज के लिए उद्धत हो गए। हनुमान आदि सभी श्रेष्ठ वानर सीता के अन्वेषण के लिए प्रस्थित हो पहले विंध्या पर्वत के चारों ओर विचरने लगे। हनुमान जी तार और अंगद के साथ मिलकर विंध्यागिरी की गुफाओं और घने जंगलों में सीता को खोजने लगे। उन्होंने सिंह बागों से भरी हुई कंदराओं तथा उनके आसपास की भूमि को छान डाला। गिरिराज विंध्या पर बड़े बड़े झरने, दुर्गम स्थान थे, वहां भी अन्वेषण किया। घूमते फिरते तीनों वानर उस पर्वत के नेत्रीय कोण वाले शिखर पर जा पहुंचे। वहीं रहते हुए उन्हें उस समय जो सुग्रीव से
वो समय जो सुग्रीव जी ने निश्चित किया था वो बीत गया। गुफाओं और जंगलों से भरे हुए उस महान प्रदेश में सीता को ढूंढने का काम बहुत कठिन था। तो भी वहाँ वायुपुत्र हनुमान जी सारे पर्वत की छानबीन करने लगे। फिर अलग अलग एक दूसरे से थोड़ी दूर रहकर गज, ग्याक्ष, गव्य, शरभ, गंधमादन, मेंद, द्विद, हनुमान, जामवंत, युवराज अंगद, वनवासी, तार ये दक्षिण दिशा में जो पर्वतमालाओं से घिरे हुए थे सीता की खोज करने लगे। खोजते खोजते उन्हें वहां गुफा दिखाई दी जिसका दीवार बंद नहीं था। उसमें प्रवेश करना बहुत कठिन था। वह गुफा ऋषिबल वृक्ष बिल नाम से विख्यात थी और एक दानव उसकी रक्षा में रहता था। वानरों को भूख प्यास सता रही थी। वे बहुत थक गए थे और पानी पीना चाहते थे, अतः लता वृक्षों से आच्छादित विशाल गुफा की ओर देखने लगे। उसके भीतर से क्रोच, हंस, सारस, जल से भीगे हुए चक्रवाक पक्षी जिनके अंग कमल के पराग से रक्तवर्ण हो रहे थे बाहर निकले। तब उस सुगंधित और दुर्लंघ्य गुफा के पास जाकर उन सभी श्रेष्ठ वानरों ने मन में आश्चर्य से चकित हो उठे और उस बिल के अंदर उन्हें जल होने का संदेह हुआ। वे महाबली तेजस्वी वानर बड़े हर्ष में भरकर उस गुफा के पास आए जो नाना प्रकार के जंतुओं से भरी हुई और दैत्यराज के निवास स्थान पाताल के समान भयंकर प्रतीत होती थी। वो इतनी भयानक थी कि उसको देखना भी कठिन जान पड़ता था। उसके भीतर घुसना सर्वथा कष्ट साध्य था। उस समय पर्वत शिखर के समान प्रतीत होने वाले पवन पुत्र हनुमान जी जो दुर्गम वन के ज्ञाता थे उन घोर वानरों से बोले, बंधुओं, दक्षिण दिशा के देश प्रायः पर्वतमालाओं से घिरे हुए हैं। इसमें मिथिलेश कुमारी सीता को खोजते खोजते हम लोग बहुत थक गए हैं, किंतु कहीं भी उनके दर्शन नहीं हुए। सामने से गुफा से हंस, क्रोंच, सारस और जल से भीगे हुए चकवे सब ओर निकल रहे हैं, अतः निश्चय ही इसमें पानी का कुआं है और कोई जलाशय होना चाहिए। तभी इस गुफा के द्वारवर्ती वृक्ष हरे भरे हैं। हनुमान जी के ऐसा कहने पे वे सभी वानर अंधकार से भरी हुई गुफा में, जहाँ चंद्रमा और सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती थी, घुस गए। भीतर जाकर उन्होंने देखा वह गुफा रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। उस बिल से निकलते हुए उन सिंहों, मृगों और पक्षियों को देखकर वे श्रेष्ठ वानर अंधकार से आच्छादित हो उस गुफा में प्रवेश करने लगे। उनकी दृष्टि कहीं अटकती नहीं थी। उनका तेज और पराक्रम भी कहीं अवरुद्ध नहीं होता था। उनकी गति वायु के समान थी। अंधकार में भी उनकी दृष्टि काम कर रही थी। वे श्रेष्ठ वानर उस बिल में वेगपूर्वक घुस गए। भीतर जाकर उन्होंने देखा कि वह स्थान बहुत ही उत्तम और प्रकाशमान और मनोहर था। नाना प्रकार के वृक्षों से भरी हुई उस भयंकर गुफा में एक योजन तक एक दूसरे को पकड़े हुए गए। प्यास के मारे उनकी चेतना लुप्त सी हो रही थी। वे जल पीने के लिए उत्सुक होकर घबरा गए थे और कुछ काल तक आलस्य रहित हो उस बिल में लगातार आगे बढ़ते रहे। वे वानरवीर जब दुर्लभ और खिन्नवद श्राद्ध होकर जीवन से निराश हो गए, तब उन्हें वहां प्रकाश दिखाई दिया। तदनंतर उस अंधकार से प्रकाशपूर्ण देश में आकर उन सौम्य वानरों ने वहां अंधकार रहित वन देखा, जहाँ सभी वृक्ष स्वर्णमय और अग्नि के समान प्रभा निकल रही थी। साल, ताल, तमाल, नागकेसर, अशोक, धव, चंपा, नागवृक्ष, कनेर सभी वृक्षों फूलों से भरे हुए थे। विचित्र स्वर्णमय गुच्छे और लाल लाल पल्लव मानो उन वृक्षों के मुकुट थे। उसमें लताएं लिपटी हुई थी और अपने फलस्वरूप स्वर्णमय आभूषणों से विभूषित थी। वे देखने में प्रातःकालिक सूर्य के समान जान पड़ते थे। उसके नीचे विदुरमणि की वेदी बनी हुई थी। वे स्वर्णमय वृक्ष अपने दीप्तिमान स्वरूप से प्रकाशित हो रहे थे। वहाँ नील वैदुर्यमणि किसी कांति वाली पद्मलताएं दिखाई देती थी जो पक्षियों से आवृत थी। कई ऐसे सरोवर भी देखने में आए जो बाल सूर्य किसी आभा वाले विशिष्ट कांचन वृक्षों से घिरे हुए थे। उनके भीतर सुनहरे रंग के बड़े बड़े मत्स्य शोभा पाते थे। वे सरोवर स्वर्ण में कमलों से सुशोभित और स्वच्छ जल से भरे हुए थे। वानरों ने वहाँ सब और सोने चांदी के बने हुए बड़े बड़े श्रेष्ठ भवन देखे, जिनकी खिड़कियां मोती की जालियों से ढकी थी। जिन भवनों में सोने के जंगले लगे हुए थे, सोना चांदी के ही विमान थे। कोई घर सोने के बने थे तो कोई चांदी के। कितने ही गृह पार्थिव वस्तुएं ईंट, लकड़ी आदि से निर्मित हुए थे। उनमें वैदुर्यमणियां भी जड़ी थी। वहाँ वृक्षों में फल फूल लगे थे। वे वृक्ष मूंगे और मणियों के समान चमकीले थे। उन पर सुनहरे रंग के भौरे मंडरा रहे थे। वहाँ घरों में सब और मधु संचित थी। मणि और स्वर्ण से जटित
विचित्र पलंग तथा आसन सब और सजा रखे थे जो अनेक प्रकार के विशाल थे। वानरों ने उसे भी देखा। वहाँ ढेर के ढेर सोने चांदी कांसे के फूल के पत्ते रखे थे। अगुल और दिव्य चंदन की राशियाँ सुगंधित थी। पवित्र भोजन के समान फल मूल आदि विद्यमान थे। बहुमूल्य सवारियाँ, सरस मूल, महामूल्यवान दिव्य वस्त्रों के ढेर, विचित्र कंबल, कालीनों की राशि, मृग चर्मों के समूह जहाँ के तहाँ रखे हुए थे। वे सब अग्नि के समान प्रभा से उदित हो रहे थे। वानरों ने वहाँ चमकीले स्वर्ण के ढेर भी देखे। उस गुफा में जहाँ तहाँ खोजते हुए उन महातेजस्वी शूरवीर वानरों ने थोड़ी ही दूरी पर किसी स्त्री को भी देखा जो वकल और काला मृग चर्म पहनकर नियमित आहार करती, तपस्या में संलग्न थी और अपने तेज से दीप्त कर रही थी। वहाँ वानरों ने उसे बड़े ध्यान से देखा और आश्चर्यचकित होकर सब और खड़े हो गए। उस समय हनुमान जी ने उससे पूछा, देवी तुम कौन हो और यह किसकी गुफा है? पर्वत के समान विशालकाय हनुमान जी ने हाथ जोड़कर उस वृद्ध तपस्विनी को प्रणाम किया और पूछा, देवी तुम कौन हो? यह गुफा, ये भवन और रत्न किसके हैं? यह हमें बताओ। इस तरह पूछकर हनुमान जी चिर एवं कृष्ण मृग चर्म धारण करने वाली उस धर्मपरायण महाभागा तपस्विनी से फिर बोले, देवी हम सब लोग भूख प्यास थकावट से कष्ट पा रहे हैं, इसलिए सहसा इस अंधकारपूर्ण गुफा में घुसा है। भूतल का यह विवर बहुत बड़ा है। हमें प्यास से पीड़ित होने के कारण यहाँ आए हैं, किंतु यहाँ ऐसे अद्भुत विविध पदार्थों को देखकर हमारे मन में बड़ी व्यथा हुई। हम यह सोचकर चिंतित हो उठे कि यह असुरों की माया तो नहीं है, इसलिए हमारे मन में घबराहट हो रही है, हमारी विवेक शक्ति लुप्त सी हो रही है। हम जानना चाहते हैं कि ये बाल सूर्य के समान कांतिमान स्वर्ण में वृक्ष किसके हैं? ये भोजन आदि की पवित्र वस्तुएं, फल मूल, सोने के विमान, चांदी की मणियों से की जाली से ढकी हुई सोने की खिड़कियां, पवित्र सुगंध से युक्त फल मूल से लदे ये स्वर्ण में पावन वृक्ष किसके तेज से प्रकट हुए हैं? यहाँ के निर्मल जल में सोने के कमल जैसे उत्पन्न हुए हैं। इन सरोवरों में मत्स्य कछुए स्वर्ण में कैसे दिखाई देते हैं? यह सब तुम्हारे अपने प्रभाव से हुआ है या यह किसके तपोबल का प्रभाव है? हम सब अनजान हैं, इसलिए पूछते हैं। तुम हमें सारी बातें बताने की कृपा करो। हनुमान जी के इस प्रकार पूछने पे समस्त प्राणियों के हित पे तत्पर रहने वाली धर्मपरायण तापसी ने उत्तर दिया, वानर श्रेष्ठ माया विषाद महातेजस्वी मय का नाम तुमने सुना होगा। उसने अपनी माया के प्रभाव से यह समुचे स्वर्ण में वन का निर्माण किया था। मायासुर पहले दानव शिरोमणियों का विश्वकर्मा था, जिसने इस दिव्य स्वर्ण में उत्तम भवन को बनाया है। उसने 1 सहस्त्र वर्षों तक वन में घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी के वरदान के रूप में शुक्राचार्य का सारा शिल्प वैभव प्राप्त किया था। संपूर्ण कामनाओं के स्वामी बलवान मयासुर ने यहाँ सारी वस्तुओं का निर्माण करके इस महान वन में कुछ काल तक सुखपूर्वक निवास किया था। आगे चलकर उस दानवराज का हेमा नाम की अप्सरा के साथ संपर्क हो गया। यह जानकर देवेश्वर इंद्र ने हाथ में वज्र लेकर उसके साथ युद्ध करके उसे मार भगाया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने यह उत्तम वन यहाँ के अक्षय काम भोग और सोने का भवन हेमा को दे दिया। मैं मेरु सुवर्ण की कन्या हूँ, मेरा नाम स्वयं प्रभा है। वानर श्रेष्ठ, मैं उस हेमा की इस भवन की रक्षा करती हूँ। नृत्य और गीत में की चला में चतुर हेमा मेरी प्रिय सखी है। मुझसे अपने भवन की रक्षा की प्रथा उसने मुझसे अपने भवन की रक्षा की प्रार्थना की थी, इसलिए मैं इस विशाल भवन का संरक्षण करती हूँ। तुम लोगों का यहाँ क्या काम है? किस उद्देश्य से तुम इस दुर्गम वन में विचरते हो? इस वन में आना बहुत कठिन है, तुमने कैसे इसे देख लिया? अच्छा, ये शुद्ध भोजन फल मूल प्रस्तुत है, इन्हें खाकर पानी पी लो और फिर मुझसे अपना सारा वृत्तांत कहो। तत्पश्चात जब सब वानर युद्धपति खा पीकर विश्राम कर चुके, तब धर्म का आचरण करने वाले एकाग्र हृदय तपस्विनी उन सब से इस प्रकार बोली, वानरों, यदि फल खाने से तुम्हारी थकावट दूर हो गई हो तो तुम सारा वृत्तांत मेरे सुनने योग्य हो तो मैं उसे सुनना चाहती हूँ। उसकी यह बात सुनकर पवन पुत्र हनुमान, जो बड़ी सरलता के साथ यथार्थ बात कहने लगे, देवी, संपूर्ण जगत के राजा दशरथ नंदन श्री राम, जो देवराज इंद्र और वरुण के समान तेजस्वी हैं, दंडकारण्य में पधारे थे। उनके साथ उनके छोटे भाई
लक्ष्मण और उनकी धर्मपत्नी विदेह नंदिनी सीता जी भी थी। जिन स्थान में आकर रावण ने उनकी स्त्री का बलपूर्वक अपहरण किया। श्रेष्ठ वानरों के राजा वानर जातीय वीरवर सुग्रीव महाराज श्री रामचंद्र जी के मित्र हैं, जिन्होंने इन अंगद आदि प्रधान वीरों के साथ हम लोगों को सीता की खोज करने के लिए अगस्त्य सेवित और यमराज द्वारा सुरक्षित दक्षिण दिशा में भेजा है। उन्होंने आज्ञा दी थी कि तुम सब लोग एक साथ रहकर विधेय कुमारी सीता सहित उस इच्छानुसार रूप धारण करने वाले राक्षस राज रावण का पता लगाना। हमने यहाँ सारे जंगल वन छाट डाला। अब दक्षिण दिशा के समुद्र के भीतर उनका वेषण करना है। अब तक सीता का कोई पता नहीं लगा है। हम लोग भूत प्यास से पीड़ित हो गए, अतः हम सब के सब एक वृक्ष के नीचे थक कर बैठ गए। हमें मुख की कांति फीकी पड़ गई। हम सभी चिंता में मगन हो गए। चिंता के महासागर में डूबकर हम उसे पार नहीं पा रहे थे। इसी समय चारों ओर दृष्टि दौड़ाने पर हमको यह विशाल गुफा दिखाई पड़ी, जो लता और वृक्षों से ढकी हुई थी तथा अंधकार से आच्छन्न थी। थोड़ी देर में इस गुफा से हंस, कुकर और सारस आदि पक्षी निकले, जिनके पंख जल से भीगे थे और कीचड़ लगी हुई थी। तब मैंने वानरों से कहा, अच्छा होगा हम लोग इसके भीतर प्रवेश करें। इन सब वानरों को भी अनुमान हो गया कि गुफा के भीतर पानी है। हम सब लोग अपने कार्य की सिद्धि के लिए उतावले थे, अतः इस गुफा में कूद पड़े। अपने हाथों से एक दूसरे को दृढ़तापूर्वक पकड़कर हम इस गुफा में आगे बढ़ने लगे। इस तरह हम लोगों इस अंधेरी गुफा में प्रवेश किया। यही हमारा कार्य और इसी कार्य से हम इधर आए थे। भूख और प्यास से व्याकुल और दुर्बल होने के कारण हम सब ने तुम्हारी शरण ली। तुमने आतिथ्य धर्म के अनुसार हमें फल मूल अर्पित किए और हमने भूख से पीड़ित होने के कारण भरपेट खाना खाया। देवी, हम भूख से मर रहे थे, तुमने हम सब लोगों के प्राण बचा लिए। अतः बताओ, ये वानर तुम्हारा उपकार का बदला चुकाने के लिए तुम्हारी क्या सेवा करे। स्वयं प्रज्ञा सर्वज्ञ थी। उनने वानरों के ऐसा कहने पर उन सभी युद्धपतियों को इस प्रकार उत्तर दिया, तुम सभी विवेकशाली वानरों पर यूं तो बहुत ही संतुष्ट हूँ। धर्मानुष्ठान में लगी रहने के कारण मुझे किसी से कोई प्रयोजन नहीं रह गया है, अर्थात मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। उस तपस्वी ने इस प्रकार धर्मयुक्त उत्तम बात कही। तब हनुमान जी ने निर्दोष दृष्टि वाली उस देवी से यूं कहा, देवी, तुम धर्माचरण में लगी हुई हो, अतः हम सब लोग तुम्हारी शरण में आए हैं। महासुग्रीव ने हम लोगों के लौटने के लिए जो समय निश्चित किया था, वह इस गुफा के भीतर घूमने में ही बीत गया। अब तुम कृपा करके हमें इस बिल से बाहर निकाल दो। सुग्रीव के बताए हुए समय को हम लांघ चुके हैं, इसलिए अब हमारी आयु पूरी हो चुकी है। अब हम सब सुग्रीव के भय से डरे हुए हैं, अतः तुम हमारा उद्धार करो। धर्मचारिणी, हमें जो महान कार्य करना है उसे भी इस गुफा में रहने के कारण नहीं कर सके हैं। हनुमान जी के ऐसा कहने पर तापसी बोली, मैं समझती हूँ, जो एक बार इस गुफा में चला आता है, उसके जीते जी यहाँ से लौटना बहुत कठिन हो जाता है। यद्यपि नियमों के पालन, तपस्या के उत्तम प्रभाव से मैं तुम सभी वानरों को इस गुफा से बाहर निकाल दूंगी। श्रेष्ठ वानरों, तुम सब लोग अपनी अपनी आंखें बंद कर लो। आंखें बंद किए बिना यहाँ से निकलना असंभव है। यह सुनकर सबने सुकुमार अंगुली वाले हाथों से आंखें मूंद ली और गुफा के बाहर निकलने की इच्छा से प्रसन्न होकर उन सब ने सहसा नेत्र बंद कर लिए। इस प्रकार उस समय हाथों से मुंह ढक लेने के कारण उन महावानरों को स्वयं प्रभा ने पलक मारते मारते बिल से बाहर निकाल दिया। तत्पश्चात वहां उन धर्मपरायण तापसी ने उस विषम गुफा से बाहर निकलते हुए समस्त वानरों को आश्वासन देकर इस प्रकार कहा, श्रेष्ठ वानरों, यह रहा नाना प्रकार के वृक्षों और लताओं से व्याप्त शोभाशाली विंध्यागिरी। इधर यह प्रणवगिरी है और सामने महासागर लहरा रहा है। तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं अपने स्थान पर जाती हूँ। ऐसा कहकर स्वयं प्रभा उस सुंदर गुफा में चली गई। जय श्री राम।